आज की पेड़ चर्चा में आपका स्वागत है। और आज का पेड़ है आकाश नीम या नीम चमेली। नीम का पेड़ तो हम सभी जानते हैं और चमेली के फूल भी हमने सभी ने देखे हैं। चमेली के फूल बड़े खुशबूदार होते हैं, जास्मीन अंग्रेज़ी में कहते हैं, और इसको हम चमेली भी कहते हैं, मालती भी कहते हैं। नीम, निम, द्रिंक जैसा ही एक दूसरा पेड़ है जिसके बारे में भी हम परिचित हैं, जिसकी मेडिसिनल क्वालिटीज़ के बारे में भी हम जानते हैं। लेकिन एक ऐसा पेड़ जो ना नीम है और ना ही चमेली है, लेकिन उसका नाम दोनों के नाम से बनकर बनता है, मिलकर बनता है नीम चमेली। नीम चमेली एक इतना खूबसूरत पेड़ है जिसको भारत के प्राय सभी पार्क्स, गार्डन्स में हम लगा देख सकते हैं। और जम्मू शहर की बात करें तो महाराजा के टाइम में, पुराने वक्त से ही जो विनायक बाज़ार है और उसमें धर्मशाला होती थी, तो धर्मशाला की एंट्री पर ही ये पेड़ हुआ करता था, जो आज से 15-20 साल पहले ख़त्म हो गया। ऐसा ही पेड़ आज भी हम देख सकते हैं पुलिस हेडक्वार्टर्स के एंट्री गेट पे। यूँ ही आप एंटर करते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड ये पेड़ खड़ा है जिसको बोलते हैं आकाश नीम। आकाश की तरह ऊंचाइयों को छूने वाला पेड़, गगन की तरफ बाहें फैलाए हुए और खुशबूदार चमेली की तरह के फूलों की वर्षा करने वाला ये पेड़, खूबसूरत पेड़ दुर्लभ होता जा रहा है। ये हमारे म्यांमार, बर्मा का निवासी पेड़ है और वहाँ से पहली बार सर थॉमस मिलिंगटन, एक फिजिशियन बॉटनिस्ट थे, वो लेकर के इसको उन्होंने बागों में लगाया था। इसलिए कार्लिनियस द यंगर, उन्होंने जब बोटानिकल नेम देने थे तो इस पेड़ की बोटानिकल नाम बनाते वक्त उनको मिलिंगटन की उस कंट्रीब्यूशन की याद आई और उन्होंने उसके ऑनर में इस प्लांट का वनस्पतिक नाम दिया मेलिंगटोनिया। और चूँकि गार्डन में लगाया था, इसकी अपनी महक होती है, खूबसूरती होती है, तो गार्डन का कनेक्शन जो है वो हॉर्टेंसिस इसकी स्पीशीज़। तो बोटानिकल नेम है मेलिंगटोनिया हॉर्टेंसिस इन द ऑनर ऑफ सर थॉमस मिलिंगटन, जिन्होंने पहली बार, कहते हैं कि निमेहिया ग्रू एक फादर ऑफ प्लांट एनाटमी थे, और उनसे गुफ्तगू करते हुए स्टेमन्स की बात करी कि शायद स्टेमन से बीज पैदा होने की हम बात सोच सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और यही आइडिया जो है निमेहिया ग्रू ने बाद में इसके ऊपर और रिसर्च करके, खोज करके एनाटमी ऑफ प्लांट्स करके बुक भी लिखी, और उसी में ये पता चला कि स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट पिस्टिल है, और स्टेमन से पराग निकलता है, परागकण निकलते हैं, और परागन होता है जब, तभी हम देखते हैं कि ओवरी में बीज विकसित होते हैं। तो इस पेड़ की अगर हम बात करें, जो हमारे RRL है, रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, उसके भी ये हर्बल गार्डन में पीछे लगा हुआ है। और इसके कुछ पेड़ अभी हाल ही में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी प्लांटेशन में पिछले 2-3 सालों में कई जगहों पर रोपित किए हैं। इसको बंगाली में कहते हैं हिमझुरी या हिमझरी। सफ़ेद फूल होते हैं और बर्फ़ की तरह से वो झर जाते हैं, रोज़ सुबह झरते हैं, और उसके झरने के अंदाज को लेके और दुधिया सफ़ेद हिम की तरह बर्फ़ होने से इसका बंगालियों ने नाम दिया हिमझुरी या हिमझरी। कार्क गच भी इसका एक नाम है, क्योंकि इसका जो बार्क है, मोटा बार्क जो है, शाल जो है, उसको भी बारक के तौर पे, कार्क के तौर पे इस्तेमाल किया गया। इसलिए अंग्रेज़ों ने इसका नाम इंडियन कॉर्क ट्री भी दिया गया, और इसी को उन्होंने कार्क गच भी कहा। अंग्रेज़ी में हम इसको ट्री जास्मीन कहते हैं, क्योंकि जास्मीन की तरह, चमेली की तरह, मालती की तरह खुशबूदार फूलों वाला ये बेल नहीं है, लता नहीं, एक पेड़ है, बहुत ऊंचा पेड़, इसलिए ट्री जास्मीन, या इसका नाम जास्मीन ट्री भी है, या कार्क ट्री। हिंदी में इसको नीम चमेली कहा जाता है, क्यों नीम की तरह इसकी पत्तियां होती हैं। हालांकि नीम में
तो यूनिपिनेट, एक ही पक्षवत पत्ता होता है, माने एक पत्ता ही कटा फटा होता है, लेकिन इसमें वो 2-3 बार ऐसे द्विपक्षवत और त्रिपक्षवत हो जाता है, जैसे हम देखते हैं बकाइन में, द्रेंक में। तो उसकी तरह पत्तियां होने से इसको कहा गया नीम। लेकिन वो नीम नहीं जो हम नीम देखते हैं अपना जेड डायरेक्टा इंडिका, लेकिन ये नीम चमेली है। चमेली मैंने चमेली की खुशबू वाला नीम की पत्तियों जैसा पेड़, ट्री जास्मिन या मिलिंगटोनिया हार्टेंसिस। कन्नड़ में इसको बोला गया आकाश मल्लिगे। मल्लिगे बेसिकली जास्मीन को बोलते हैं, और बेरातू भी इसका नाम है क्योंकि रात को फूलने वाला जी नाइट फ्लावरिंग जास्मीन है। तो बेराते मारा भी इसका कन्नड़ में एक नाम है। मारा तो पेड़ को ही कहते हैं। मलयालम में इसका नाम कटेसम है और मराठी में इसका है कावला निम्ब या कावला नीम। और एक और नाम मराठियों ने इसका बनाया है, खूबसूरत नाम, लटक चांदनी। जैसे हम चांदनी का भी एक झाड़ी और फूल देखते हैं, टैबर्नमंटाइना डाइवेरिकेटा, और ये चांदनी की तरह इसके भी फूल सफ़ेद हैं, लेकिन वो लटके रहते हैं। अगर इसके फूलों को आप देखेंगे तो गुच्छों में, और गुच्छे सारे औंधे मुँह उल्टे जो है नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ वो गुच्छे होते हैं, और रात में संध्या काल में खिलना शुरू हो जाते हैं और रात भर खिलते रहते हैं और पतंगों को, कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो रात को परागन कर जाते हैं। और सुबह जो हैं ये ट्यूबुलर, जो ट्रम्पेट की तूती की तरह जो इसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियों का जो ट्यूब बनी होती है वो सारी झड़ जाती हैं। और इसी को संस्कृत में भी आकाश निम्ब कहा गया है, और उसी से ये नाम जो है हमारा हिंदी का आकाश नीम। उड़िया में भी इसको मच मच कहते हैं और मधु मधुआ भी कहते हैं। और एक और नाम खूबसूरत उड़िया में हमें मिलता है सीताहार, सीता के साथ भी जुड़ा है, श्रद्धा की बात है। और ऐसे पेड़ पर जो है हमारे कई पोइम्स भी हमें मिलती है। एक ख़ास पोइम जो है, एक इंदिरा रंगनाथन ने एक पोइम जो है ए फ्लावर टू आरोविलो मदर करके इस ट्री जास्मीन पर अपनी जो है अपने ख्यालात, अपनी कल्पना को संजोया है। तो ये कवियों को भी प्रेरित करता रहा वो पेड़ है जब फूल है। और इस फूल को जम्मू शहर में भी हम इसको सेक्रेटेरिएट के सामने, जहाँ शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं, रणबीरेश्वर मंदिर के सामने वो जो पार्क बना हुआ है, वहाँ पे भी हम इसको रोपित देख सकते हैं, ये लगा हुआ है। और ऐसे ही हमारे जम्मू में जो पुराना गेस्ट हाउस है, वहाँ पे भी इसके पेड़ देखने को मिलते हैं। और कुछ पेड़ इसके MM कॉलेज में और जम्मू के साइंस कॉलेज में भी लगे दिखाई देते हैं। ये जो पेड़ है इसको 200 साल पहले सर थॉमस मिलिंगटन ने इंट्रोड्यूस किया था गार्डन्स में। और इसके चलते इसकी जो उम्र है वो भी ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन 40-50 साल तक ये जीवित रहता है, और हेल्दी रहे तो 60 साल तक भी। और इसकी जो हाइट है 25 मीटर तक ऊंची हो जाती है। और क्राउन जो है ऊपर, जो इसका शीर्ष जो एक घेरा है वो 10 मीटर तक भी हो सकता है। और इसका अब लीव्स जो हैं अपोजिट होते हैं। अगर हम बात करें नीम की तो वहाँ अल्टरनेट होते हैं, मतलब एक जगह से एक मेन लीफ निकलता है, लेकिन यहाँ पे 2-2 पत्तों के जो वो डंठल निकलते हैं, और उन के चलते इसको बिग्नोनिएसी पाटला फैमिली में इसको मतलब हम रखते हैं, जिसमें शियोनाका है, ओरोजाइलम इंडिकम हमारा पेड़ है, बिग्नोनिएसी। तो एक टाइम में हमने इसको भी बिग्नोनिया कहा, बिग्नोनिया स्यूबरोसा। और स्यूबरोसा का मतलब होता है कार्क लाइक, जिसमें कार्क हो, जिसमें शाल बड़ी मोटी हो, तो वो पुराना नाम था। अब इसको बिग्नोनिया नहीं कहते, लेकिन उसी फैमिली में बिग्नोनिएसी फैमिली का ही ये सदस्य है। और इसके जो लीव जो हैं शेड तो होते हैं सर्दियों में, दिसंबर जनवरी में थोड़े झरने लगते हैं पत्ते, लेकिन एट ए टाइम सारे के सारे पत्ते झड़ करके पेड़ को नंगा नहीं करते। ये भी इसकी अद्भुत क्षमता है। कहीं ना कहीं ये पेड़ों से हरा भरा रहता है सारा साल। और जो फूलों के पैनिकल्स हैं वो भी 1 फुट तक लंबे, 1 फुट 1.25 फुट लंबे होते हैं। और वो फूलदार जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर झुकी रहती हैं। और एक और बात जो इसके फूल में है वो ये है कि इसकी जो ट्यूब बनती है, पंखुड़ियों की ट्यूब, उसमें 4 ही हम काउंट करते हैं इसकी लोब्स। तो लेकिन जो एक मोटी बड़ी लोब होती है उसमें 2 द्विशाखित होती है,
उसमें बाइक्लेफ्ट होता है उसमें, तो उस तरह से कुछ लोग इसको 5 भी काउंटिंग करते हैं। बेसिकली कुछ लोग इसका 4 पेटल्स वाला फूल समझते हैं। खास बात जो है इसके फूल में है वो स्टेमन्स के एंथर की पोजीशन, और वो पैरेलल होते हैं, वो समानांतर अपने आप को एक व्यवस्थित रखते हैं, ना कि कोई कोन बनाते हुए, डाइवर्जेंट नहीं है। जबकि बाकी सदस्य जो हैं उनके फूलों में डाइवर्जेंट रहते हैं पोजीशन, फिलामेंट और एंथर की, लेकिन यहाँ पे पैरेलल है। और इसके जो एंथर्स येलो होते हैं, और इसकी जो फ्रूट है वो कभी कभार बनता है, इतना ज़्यादा नहीं बनता। और ये देखा गया कि कुछ जगहों में इसके शायद पॉलिनेटर जो इसके मात होने चाहिए ख़ास, वो उसकी कमी होती है, कभी वो नहीं आ पाता है, उस जगह नहीं पहुंच पाता है। तो इसके चलते हमने देखा कि कुछ जगहों में इसकी जो है काफ़ी फ्रूटिंग होती है, लेकिन कुछ जगहों में इसकी फ्रूटिंग देखने को नहीं मिलती है। तो कुछ जगहें जो जहाँ पे इसके देखे लगे हुए फल, तो उसमें आता है हमारा जम्मू, बेंगलोर, चेन्नई में भी हमने देखे इसके फल बने हुए, हैदराबाद में भी, कोलकाता में भी, और गोवा पनाजी में। लेकिन यहाँ से ये इसके फलों की रिपोर्टिंग नहीं है, जब कहते हैं कि इसके फल नहीं बनते हैं किसी कारण, वो हैं आगरा, दिल्ली और पुणे। और इस तरह की जो स्टडीज़ हैं उसमें माना गया इसकी जो लंबी सी फली होती है उसके अंदर लंबे लंबे विंग्ड सीड रहते हैं। सीड्स के दोनों सिरों के ऊपर पंख से होते हैं, तो ये एक बीज होता है विंग्ड, और उस विंग्ड सीड का अगर हम देखें तो 2.5 सेंटीमीटर तक लंबाई हो सकती है। और इसको चूंकि सीड बहुत कम बनता है, फल भी बहुत कम बनता है, तो इसकी प्रोपेगेशन के लिए, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ज़्यादा हम रूट सक्कर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो बड़ा पेड़ होता है उसके नीचे ज़मीन में, तने के नीचे ज़मीन के पास से रूट सक्कर्स निकलती हैं, और उन सक्कर्स को हम उठा लें तो उससे भी हमारा नया पौधा तैयार हो जाता है। जो एवेन्यू ट्री के तौर पे, डेकोरेटिव ट्री के तौर पे इसको हम रोड साइड्स पे लगाने में अच्छा महसूस करते हैं, और लगता है इसकी वुड जो है वो सफ़ेद रंग की होती है, और वो सूवनीर और गिफ्ट्स बनाने में तो इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर हम म्यांमार की बात करें, जहाँ का ये बेसिक निवासी बताया जाता है, जहाँ हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो नेटिव है, तो म्यांमार में, बर्मा में 14वीं-15वीं सदी की शुरू हुई जो पपेट्री है उसका एक अपना मुकाम है, उसकी एक अपनी शोहरत है। और उस पपेट्री में जो पपेट्स बनाए जाते हैं 16, 17, 18 धागे वाले स्ट्रिंग्स लगे होते हैं उनको, और जो मैसेज देने के लिए डांसिंग डॉल्स हम उनको कह सकते हैं, कठपुतलियाँ, तो उनकी जो वुड है वो ज़्यादातर खास करके राजा महाराजा की वो बनाने के लिए कठपुतलियाँ, मैरियोनेटिस, उनकी जो वुड है वो नीम चमेली या आकाश नीम, इसी पेड़ की जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा वो मेलाइना आर्बोरिया, गंभारी की भी यूज़ कर सकते हैं, या विलो की भी यूज़ होती है जिसको हम वीर कहते हैं, सेलेक्स की। लेकिन इसकी भी ख़ास करके राजा के लिए, राजा वो इसको ही यूज़ करते रहे थे। अब 1930 के बाद चूँकि मूवीज़ आ गई, डिजिटल ज़माना आ गया, हर चीज़ें, तो आजकल कठपुतलियों का ज़माना, जब वो जो पपेट्री है उसमें इतना नहीं है, लेकिन अभी भी एज ए सूवनीर, एज ए गिफ्ट आइटम्स म्यांमार में कारपेंटर्स जो आर्टिजन्स हैं वो काम करते हैं। अगर इसकी हम बात करें कि इसकी जो कार्क है, कार्क जो है, जैसे हम बॉटल्स अल्कोहलिक शैम्पेन की बॉटल खोलते हैं तो कई बार हमने देखा होगा उसमें वुडन कार्क होता है। वुडन कार्क जो है वो रेजिलिएंट वुड होती है, इम्परमिएबल होता है टू हीट और लिक्विड्स, और इलास्टिक होता है, वो टाइट हो जाता है और खुल भी जाता है। और ऐसे कार के लिए बेसिकली एक ओक है, कार्क ओक, जो यूरोप में होता है, क्वर्कस सुबर, उसी की वुड को नंबर 1 माना जाता है। तो ये जो हमारा मेलिंगटोनिया है, इंडियन कार्क ट्री, आकाश नीम, नीम चमेली, इसकी बार को इंफीरियर क्वालिटी का कार्क भी इससे माना जाता है कि हासिल हो सकता है, इसीलिए इसको इंडियन कार्क ट्री भी कहा गया। तो मेडिसिनल प्लांट भी ये है, ये बहुत ही, एक तो परफ्यूमरी में गंध महक में यूज़ होता है, और गंध विज्ञान, गंध शास्त्र अपने आप में, एरोमा थेरेपी एक बहुत ही अच्छा विकृतियों को उसका उपचार करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये देखा जाए तो ओवरऑल ये प्लांट जो है ये
एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल माना जाता है। ख़ास करके इस पेड़ की पत्तियां जब नीचे गिरती हैं ज़मीन पर, और अगर वहाँ पे पानी की जगह हो, थोड़ा बहुत कहीं मच्छर पनप रहे हों, तो ये मच्छरों को पनपने नहीं देती इसकी पत्तियाँ। तो पत्तियाँ जहाँ गिरती हैं वहाँ पे लार्वे को ये मारने की भी क्षमता रखती है। तो ये इसकी एक और मॉस्किटो कंट्रोल में भी यही थोड़ा बहुत जो है फीचर हमें पलाश में भी दिखाई देता है। उसके भी फूलों में कहीं अगर मच्छर अंडे देता है तो वो वहीं मर जाते हैं। तो लार्विसाइडल एक्शन भी देखा गया है आकाश नीम का। और इसकी जो फूल हैं, फूल का खास करके उसका एक्सट्रैक्ट वो जो है उसको अस्थमा में यूज़ करते हैं, अस्थमा के लिए अच्छा माना जाता है। और उसको स्मोकिंग करते भी हैं कुछ लोग, टू रिलीव गेट रिड ऑफ अस्थमा एंड सम अदर रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स। तो इसके फूलों का पाउडर लेकर के उसको जो है तंबाकू की तरह भी स्निफ करते हैं, स्मोक करते हैं। और कुछ लोग तो इसको टबैको का सब्स्टिट्यूट भी मानते हैं, इसकी पत्तियां ड्राई करके और फूल भी, और उसको चिलम छींकने में भी इस्तेमाल किया। ऐसी भी संदर्भ हमारे भारत में मिलते हैं। और इसकी जो स्टम है वो कफ सप्रेसेंट मानी गई और लंग टॉनिक है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा। जितना भी कफ होता है, बलगम होता है, उसको बाहर निकालने में भी हकीम लोग जो अपनी फोक मेडिसिन और आयुर्वेदा में मानते हैं ये मेडिसिन ट्री है। तो एंटी एस्थमेटिक भी है और एंटी माइक्रोबियल होने के साथ साथ इसकी बार्क से ये पीले रंग का एक रंग भी निकलता है, येलो डाई। और इसका जो पत्ता है उसको बुखार में भी इस्तेमाल किया जाता है, एंटी पायरेटिक है। और ख़ास करके कोलेगॉग एक क्वालिटी है, वो ये है कि पित्त जो है उसको भी ये बाहर निकालता है। पित्त को बाहर निकालने की जो खासियत है वो भी इस पेड़ में, आकाश नीम पेड़ में होती है। और इस मामले में कि जब इसके पत्ते जो है एक तो इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन तो है ही, और दूसरा जो मॉस्किटो कंट्रोल में भी इसके पत्तों को हम यूज़ कर सकते हैं। और इसकी एक जो ख़ास बात वो देखने में आई वो ये है कि इसकी जो कता वजह जो रात को खिलने वाला एक फीचर है इसका, रात में फूल खिलेंगे, ये फीचर जो है पारिजात, हार श्रृंगार, नेक्टेंथस आर्बर ट्रिस्टिस की तरह ही है। जिस तरह से पारिजात में या हार श्रृंगार में संध्या के समय में फूल खिलते हैं, उसी तरह आकाश नीम चमेली में भी फूल शाम को खिलते हैं। और सुबह सूरज की रोशनी अरुणोदय से पहले ये सारे फूल झड़ जाते हैं नीचे, जैसे पारिजात में ऐसे ही आकाश नीम में या नीम चमेली में, मेलिंगटोनिया हॉर्टेंसिस। इस पेड़ को माना जा रहा है खास करके छत्तीसगढ़ में कि काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है, और वहाँ पे ये माना गया कि ये बहुत दुर्लभ पेड़ हो रहा है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांटेशन होनी चाहिए। खासकर उन्होंने वहाँ के ज़ू में इसको लगाने की ठानी, और ज़ू में लगाने से वो कहते हैं कि जो ज़ू के एनिमल्स होते हैं उनको मॉस्किटो के भी अटैक होते हैं, और मॉस्किटोज़ भी उनको चैन से नहीं रहने देते। और मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए भी आकाश नीम और नीम चमेली के ज़्यादा पौधारोपण वहाँ उन्होंने शुरू किया, ताकि इससे उनकी कई बीमारियों, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल होने के कारण भी, और पत्तियों से मॉस्किटो के ऊपर भी अंकुश लगने से इस पौधे को, चूँकि ये वाइल्ड में कम होता जा रहा है, इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोपित करना चाहिए। और इसी तरह की जो पहल है हमारे स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जम्मू में भी 2016 में हुई थी, और उसी को आगे निभाते हुए मुझे लगता है अभी आने वाला हमारा बरसात का मौसम, जिसमें वन महोत्सव भी होना है और प्लांटेशंस होनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आकाश नीम या नीम चमेली, मेलिंगटोनिया हॉर्टेंसिस, सीताहार, इस पेड़ को रोपित करना चाहिए, जैसे हमारे डोगरा शासकों ने किया था। विनायक बाज़ार में धर्मशाला के आगे लगा करके, या पुलिस हेडक्वार्टर्स के आगे लगा देख हम सकते हैं, या हमें पुराने शहर में भी इसके पेड़ लगे हुए दिखते हैं। इसका मतलब अगर पहले जो शासक थे अगर उन्होंने इसको पॉपुलराइज़ किया, इनको लगाया, इसकी अहमियत पेड़ की समझी, तो हमें भी आज के इस दौर में दोबारा हमको ऐसे पेड़ पौधों को लगाना चाहिए जो एक तो वातावरण की शोभा बढ़ाएं, हरियाली को ज़्यादा करें, और एक ही साथ हमको अपनी संस्कृति से भी जोड़ें, और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनसे भी हमारे बच्चे जो हैं इसका लाभ उठा सकें।